हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, इस समय देश में रोज़ कुछ न कुछ नई घटनाएं घट रही हैं, लेकिन अब नई घटनाओं पे आने से पहले हम आपको पीछे ले चलते हैं। यासीन मलिक, जम्मू कश्मीर का खूंखार आतंकवादी, जिसने 1990 में हमारे 4 एयरफोर्स के जवानों की हत्या की। उसके बाद गृह मंत्री की बेटी का अपहरण किया और साथ में ही उसने जो कश्मीर से पंडितों का पलायन कराया, उसका मुख्य आरोपी यही था। मुख्य आरोपी या करता धरता, क्योंकि इसके आका तो हाफिज सईद थे। और अब इसको जो है लोअर कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा हो गई है, लेकिन एनआईए इसको फांसी से कम पे जो है मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जो है मामला जो है हाई कोर्ट में चला गया है। लोअर कोर्ट से सज़ा हो गई है उम्र कैद की, लेकिन अब यह मामला जो है पहुंच गया है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में अब यासीन मलिक ने एक अपना 85 पेज का एक जो है PIL जो है हाई कोर्ट के सामने रखा और उसमें मतलब अपना कबूलनामा रखा कि हम तो भारत सरकार की मदद कर रहे थे, तो फिर हम देशद्रोही कैसे हो सकते हैं। और उसने उसमें जो अभी कुछ बातें छन के निकल के बाहर आ रही हैं, उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि उसने बताया कि 2006 में उसको जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसको संदेश वाहक बना के जो है पाकिस्तान भेजा, हाफिज सईद के पास और पाकिस्तान की सरकार के पास, कि जो है हम शांति चाहते हैं। और वह गया, फिर लौट के आया, लेकिन उसको यह निर्देश, और उसमें जो है IB के एक अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन वो गया और लौट के आया तो डायरेक्ट जो है मनमोहन सिंह को उसने ब्रीफिंग की कि हमने क्या संदेश दिया है और वहाँ से क्या संदेश आया है। और उसके लिए हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसका धन्यवाद किया। अब आप लोग सोचिए, जो प्रधानमंत्री बगैर इशारे के बैठ नहीं सकता था, यहाँ तक कि आप लोगों ने कई फोटो कई बार देखा होगा कि अगर मैडम सोनिया जो है वहाँ पे मौजूद हैं तो वो जो है सर तक नहीं हिलाते थे। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी जी तो मौजूद हैं। तो आप इनसे जो है आमना सामना करवा के जो है दोनों का जो है अभी हो सकता है कि आमना सामना हो। और अगर आमना सामना ना भी हुआ तो आप लोग सोचिए 2006 में जो है ये जो है हाफिज सईद से मिलने जाता है और 2008 में जो है 26/11 हो जाता है। और उस 26/11 षड्यंत्र को रखने के लिए जो है मैडम सोनिया का ये हाथ, जो लोग बता रहे थे कि कांग्रेस का हाथ है, अब ये तो साबित होता दिख रहा है। क्योंकि आप लोग सोचिए कि 26/11 में जो है हाफिज सईद से मुलाकात होती है और 26/11 का मास्टरमाइंड जो है हाफिज सईद को ही माना जा रहा है। और उसने ही जो है मुंबई में इतना बड़ा नरसंहार कराया। और ठीक उसी समय जो है RSS और हिंदू संगठन को जो है हिंदू आतंकवादी गढ़ा गया कांग्रेस के द्वारा, जिसमें दिग्विजय सिंह और उनके कई नेता जो है शामिल थे। एक किताब भी छप गई। लेकिन भला हो तुकाराम जी का, जिन्होंने अपने जान की न परवाह करते हुए उस आतंकवादी को पकड़ा। और वो आतंकवादी का क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं, बाकी सब बातें तो आप लोग को मालूम है। तो क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना लाचार था कि जो है वो आतंकवादियों से वार्ता करने के लिए जो है आतंकवादियों का सहारा लेता था? और वही कांग्रेस आज जो है हाथ पीट के जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दे रही है। आप लोग देखिए, अभी हाल ही में जो है वहाँ का क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, उसने कहा कि अगर कांग्रेस जो है पाकिस्तान वो इंडिया की गद्दी पे अगर कांग्रेस या मतलब राहुल गांधी जी अगर आ जाएं तो हमारे संबंध सुधर जाएंगे। क्योंकि उसको मालूम है कि 2014 के पहले कैसे संबंध थे। ये लोग खुद आतंकवादियों को जो है, आप लोग देखिए आतंकवादियों को जो है ये लोग जो है पनाह देते थे। आसिम मलिक खूंखार आतंकवादियों जो है डायरेक्ट PM से जो है मुलाकात करता था। इसका फोटो भी आप लोग के सामने जो है, आप लोग अगर सर्च करेंगे तो मिलेगा कि PMO में आके PM ऑफिस में जाकर के ये जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करता था। और 2014 तक इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, यहाँ तक कि जो है इसका ससुराल भी पाकिस्तान में है। लेकिन हमारे देश की जनता मांग करती रही कि इसका पासपोर्ट रद्द किया जाए, लेकिन जो है कांग्रेस नहीं किया। दोस्तों, अब सब कुछ खुल के सामने आ गया है कि ये लोग जो है केवल देश को लूटने के लिए जो है इस देश में जो है जो कुछ भी कर रहे हैं केवल देश को लूटने और बर्बाद करने के लिए, और इनका और कोई दूसरा चेहरा नहीं है। आप लोग देखिए कि कल जो है ABVP का जो है एक छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। और उसने जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप जनजट के बारे में क्या कहते हैं, तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं देशभक्त हूँ, जनजट नाम से संबोधित करके आप मुझे अपमानित न करें। जनजट का मतलब होता है जनरेशन जिहाद। तो जो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी जो है देश के युवा, देश के छात्र और
जनजेट का आह्वान कर रहे हैं, तो देश के युवा और देश के छात्र तो उसके साथ नहीं है। लेकिन जनजेट कौन है ये बताए, तो उस छात्र ने कल बता दिया जनरेशन जिहाद। तो जनरेशन जिहाद कौन लोग हैं, अब आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सब घटनाएं इतनी तेजी से घट रही हैं कि ये सब, इनके चेहरे जो है पूरी तरीके से बेनकाब होते चले जा रहे हैं। और हमारी देश की सरकार जो है पता नहीं क्यों इनके ऊपर मेहरबान है कि आदमी 7-7 मामले में जो है जमानत पे घूम रहा है, और हमारे देश के जज महोदय जो हर बात पे जो है स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, वो सो रहे हैं। ये कभी प्रधानमंत्री की माँ को गाली देता है, कभी ये बोलता है कि हमको इस देश के लोकतंत्र और संविधान से कोई लेना देना नहीं है, कभी बोलता है कि हम जो है कुछ कर देंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, कभी एटम बम फोड़ता है। और अब जो है इसका एक वीडियो, इसके खैराती जो है एक वीडियो बना के डाल रहे हैं 2029 के पहले जो है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ 2029 के पहले जो है ये दोनों या तो जेल में होंगे, नहीं तो देश छोड़ के भाग चुके होंगे, और दूसरा कोई चारा अब इनके पास नहीं है। दोस्तों आप लोग देखिए कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, उसमें 1,10,000 लगभग 2.5 लाख छात्र थे, और सब पढ़े लिखे छात्र। उसमें से जो है 1,10,000 छात्रों ने जो है इस चुनाव में हिस्सा लिया, और बैलेट पेपर पे जो है ये चुनाव हुआ था। और वह जो ABVP का जो छात्र अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, वो 16,000 वोटों से जीता है। तो अब आप लोग देख लीजिए देश की जनरेशन, न्यू जनरेशन क्या चाहती है। अगर वो लोग जो है इसके सपोर्ट में होते तो कहता है कि हाँ हम जनरेशन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसने कहा मुझे आप गाली दे रहे हैं, हम देशभक्त लोग हैं। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ में एक यूपी से एक नई घटना निकल के आ रही है। आजम खान को जो है पिछले 2 हफ्तों में 2-3 मामलों में जो है उनको जमानत मतलब मिल चुकी है। अब वो जल्द ही बाहर आ सकते हैं। अब इससे यूपी के चुनाव में भी भूचाल आने वाला है। चुनाव का मतलब राजनीतिक दलों में, चुनाव तो 2027 में होना है। कल ही जो है आजम खान की बीवी बसपा सुप्रीमो जो है मायावती से मिली थी। अब इसमें दोस्तों 2 बातें निकल के आ रही है। अगर आजम खान जो है बसपा ज्वाइन करते हैं, हालांकि वो और उनका बेटा दोनों चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हाँ सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। अब उनके पास तो भाई वोटरों उनका जो है समर्थक तो है ही है आजम खान के यूपी में। तो अगर या तो बसपा और सपा का गठबंधन हो जाएगा 2027 के चुनाव में, और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो आप लोगों ने कबड्डी तो देखा होगा कि जैसे कबड्डी खेलते समय जो है एक व्यक्ति की टांग पकड़ के जो है 6 लोग खींचते हैं, 7 लोग, और वो कहता है छोड़ो छोड़ो, गाली देता है, उन लोगों को घसीटते हैं। वही हाल जो है अखिलेश भैया की होने वाली है अगर आजम खान विद्रोह कर गए। क्योंकि जो है जितने दिन से वो जेल में बंद हैं, ना तो जो है अखिलेश भैया मिलने गए और ना ही शिवपाल चाचा मिलने गए। जबकि याद करिए जिस समय जो है यूपी में अखिलेश जो है मुख्यमंत्री थे, उस समय यूपी में 4.5 मुख्यमंत्री होते थे। आधा तो जो है अखिलेश माने जाते थे। पहले नंबर पे जो है मुलायम सिंह थे, दूसरे नंबर पे आजम खान थे, तीसरे नंबर पे जो है चाचा शिवपाल थे, चौथे नंबर पे राम गोपाल यादव थे। तो अब जो है इनकी भी धड़कनें तेज हो गई। दोस्तों इस तरीके से जिस तरीके से जो है ये सब घटनाएं घट रही हैं, इससे जो है लगता है कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद एक बहुत बड़ा जो है भूचाल आएगा राजनीतिक दलों में। दोस्तों ये यासीन मलिक, अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये आदमी अपना क्योंकि फांसी की जो है मांग कर रहे हैं इसलिए जो है ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहा है। दोस्तों ये बात आपकी हम समझ सकते हैं, हो सकता है ऐसा भी, लेकिन इसके प्रूफ हैं कि जैसे ही गुलाम नबी 1990 में जब ये बंद था जेल में, जैसे ही कांग्रेस की सरकार जो है कश्मीर में जो है गठबंधन करके आती है, तैसे ही इसको जमानत मिल जाता है। और 1990 से लेकर 2014 तक इसके ऊपर कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं होती है, और ये खुला घूमता है, और कश्मीर से लेके दिल्ली के PM ऑफिस तक बेरोक टोक आता जाता था। और 2014 से और 2025 में आप देख लीजिए कि आज ये उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। अगर फांसी ना भी हुई तो मरना अब इसको जेल में ही है। और 90 से इतना केस इसके ऊपर लग चुके हैं कि जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक तो इसको जेल से बाहर नहीं आना है। हाँ, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी इसको 1 हफ्ते के अंदर बाहर कर दिया जाएगा, ये आप लोग गारंटी में लिख सकते हैं। रही बात अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब उसका 80 पेज का जो है कोर्ट में समर्पण किया है लिख करके। अब देखिए क्या होता है। अभी तो थोड़ी बातें खुल के आ रही हैं, लेकिन कांग्रेसी जो है केवल जो है देश में घोटाला किए और आतंकवादियों के साथ मिल करके लोगों की हत्या करवाए। ये लोगों को डरा करके जो है राजनीति करते हैं। आज भी देखिए राहुल गांधी जो है दलित, पिछड़ा, अगड़ा की बात करता है। कभी भी ये आदमी जो है स्वच्छ राजनीति की बात ही नहीं करता। ये नए जनरेशन का नेता था, ये अपने को युवा, इसको लोग युवा नेता बोलते हैं। कैसा युवा नेता है कि जो जाति पाति और धर्म में बांट करके, ठीक है बीजेपी जो है धर्म की राजनीति कर रही है, तो तुम तो उससे हट के राजनीति करते। अगर तुम उससे हट के राजनीति करते तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती, तुम 90 चुनाव नहीं हार चुके होते। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।